क्या हो अगर आप बचपन से ही अनाथ हो और ना ही आपका कोई पेरेंट्स है और इसी वजह से आप बचपन से ही एक चर्च पे बड़े हुए हो और आपका एक सपना है कि आप फ्यूचर में जाकर एक प्रीस्ट बनना चाहते हो, लेकिन बाद में अगर एकेडमी में जाकर आपको पता चले कि आप फ्यूचर में जाकर डीमन लॉर्ड बनने वाले हो तो फिर क्या होगा। और वीडियो से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बच्चे को पकड़कर बारिश में खड़ी हुई थी और उसके सामने तो एक चर्च था। इसी वजह से वो लड़की वो बच्ची को वहाँ पर ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो नाम का एक लड़का ट्रेन के पास से जा रहा होता है और जब भी वो सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है वो देखता है एक बूढ़ी आंटी की बैग गिर गया है और इसी वजह से अकुटो सीधा जाकर वो बूढ़ी आंटी की हेल्प करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से जुनको नाम का एक लड़की आकर उसको मारती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अकुटो वो आंटी की बैग चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि अकुटो वो आंटी का मदद कर रहा था वो उससे सीधा माफी मांगती है और आगे हम लोग को पता चलता है कि वो दोनों ही सेम स्कूल पे जा रहे हैं और इसी वजह से वो दोनों ही एक साथ ट्रेन पे चढ़ के स्कूल पे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बातें करने पे जुनको को पता चलता है कि अकुटा एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट होना स्कूल में काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। और आगे अकुटो बताने लग जाता है कि उसको असल में एक हाई प्रीस्ट बनना है और इसका ये बात को सुनकर जुनको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी वजह से वो उससे डायरेक्ट वादा करती है कि मैं इस मिशन पे तुम्हारा हेल्प करूंगी। और ये कहकर वो आगे अकुटो को बताने लग जाती है जो हाई प्रीस्ट होता है उसका काफी अच्छा नाम होता है और इसी के साथ वो सभी एक ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उन लोगों का बस एक ही काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। और आगे वो उससे कहती है चलो हम लोग एक ओथ लेते हैं और ये कहकर वो अपने जेब से एक तलवार को निकालते हुए कहती है तुम ये तलवार पकड़ लो, जिसके बाद वो दोनों वो तलवार को पकड़कर एक साथ बंद करते हैं जिस वजह से उन दोनों का फ्रेंडशिप हो जाता है। और आगे जुनको उसे ये भी कहती है मैं आपसे तुम्हारा हर चीज में मदद करूंगी। और ये सारा कुछ देख के मैं यही चीज कहना चाहता हूँ जुनको तो अभी अभी अकुटो से मिली है और अभी से इतना सारा प्रॉमिस मतलब कुछ भी। और आगे वो दोनों हमने स्कूल में पहुंच जाता है और वहाँ पर जो गेट होता है वो उन लोगों का सारा सामान को खा लेता है। और तभी अकुटो ये नोटिस करता है कि उसके सामने सभी लड़की उड़ के जा रही है और आगे जुनको उससे कहती है चलो मैं अपनी क्लास पे जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी साइड अकुटो सीधा अपने टीचर के पास चला जाता है और अकुटो को देखकर टीचर उसको एक रूम पे लेकर जाती है जहाँ पर एक काला कलर का कौवा बैठा होता है और असल में ये कौवा तो सभी लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और वो कौवा तो चड्डी पहन के स्मोक कर रहा है। इसी वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभार कुछ पहन भी लिया कर। और तभी उसके सामने एक नॉर्मल आदमी आता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो फ्यूचर पे एक सोल्जर बनने वाला है और इसी वजह से वो आदमी काफी ज्यादा खुश होता है। और ऐसे ही चलते चलते अकुटो का बारी भी आ जाता है जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसको एक प्रीस्ट बनना है और ये सोचकर वो उस कौवे के ऊपर हाथ रखता है और उसका फ्यूचर देख के वो कौवा तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है जिस वजह से सभी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अकुटो फ्यूचर में जाकर एक डीमन किंग बनने वाला है। और वो कौवे का ये बात को सुनकर अकुटो के साथ साथ सभी स्टूडेंट का हवा टाइट हो जाता है जहाँ पर अकुटो अपने मन में कह रहा होता है मुझे तो एक भगवान का प्रीस्ट बनना था लेकिन मैं डीमन लॉर्ड कैसे बन रहा हूँ। और आगे हम लोग को डीमन लॉर्ड के बारे में पता चलता है इस दुनिया का जो डीमन किंग था वो इस दुनिया को पूरा तबाह कर दिया था और बाद में वो मर गया था और ऐसे ही उसको मर के करीब 1000 साल गुजर चुके हैं। तब से डीमन किंग के पावर सप्रेस है। और आगे टीचर अकुटो को एक जगह पर ले जाती है उसको बताने लग जाती है जबकि तुम फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाले हो सभी लोगों को पता चल गया है और इसी वजह से यहाँ के जो जस्टिस वाले लोग है वो तुमको मारने की कोशिश करेंगे और अगर तुम मर जाते हो तो चिंता मत करो मुझे तुमको ठीक करना आता है क्योंकि मैं तुमको मरने के बाद एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और टीचर का ये बात को सुनकर अकुटो कहता है प्लीज आप ये बात मत कीजिए। और आगे टीचर उसके साथ थोड़ा सा बातें करते करते उसको उसके क्लास में लेकर जाती है और जब भी अकुटो हमने क्लास पे घुसता है उसको पता चलता है कि उस क्लास में जुनको भी है। और आगे टीचर अकुटो को इंट्रोड्यूस करवाती हुए कहती है इसका नाम है अकुटो और ये अब से तुम लोगों के साथ ही बैठेगा। और अकुटो को देखकर सभी के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि सभी को पता था कि अकुटो फ्यूचर में जाकर डीमन किंग बनने वाला है। और इस को सुनकर अकुटो बताने लग जाता है नहीं नहीं मुझे डीमन किंग नहीं बनना है और मैं स्कूल में आया हूँ तुम लोगों से अच्छा दोस्ती करने के लिए। और ये कहकर वो एक स्पीच देने लगता है जिस वजह से सभी लोगों को लगने लग जाता है कि ये बंदा सच में एक डीमन किंग की तरह स्पीच दे रहा है। और आगे टीचर उसको पीछे बैठने के लिए बोलती है जो सुनकर अकुटो भी ठीक ऐसा ही करता है। और आगे टीचर कहने लग जाती है अब हम लोग डिसाइड करेंगे आखिरकार तुम लोगों का क्लास का प्रेसिडेंट कौन बनने वाली है। और ये कहकर टीचर जुनको को क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए कहती है लेकिन तभी अचानक से एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहने लग जाता है क्यों ना हम लोग हमारे डीमन किंग को क्लास प्रेसिडेंट बनाए। और ये सुनकर अकुटो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इसी वजह से वो कहने लग जाता है नहीं मुझे क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ का साफ सफाई करने वाला जेनेटर बन सकता हूँ। और ये सुनकर सभी के सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जेनेटर वो होते हैं जो कि स्कूल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसी वजह से जुनको सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है जो देखकर अकुटो कहता है हम लोग इस बात को शांति से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जुनको उसका बात को ना मानते हुए अपना शॉट को निकालते हुए कहती है हम लोग अभी एक डुएल
डुएल करेंगे। और ये क्या करी वो सीधा अकुटो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर अकुटो तो उसका हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, इसी वजह से जुनको उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक करती है, जो देखकर अकुटो भी उसका अटैक से बाल बाल बचता है। और आगे वो उसको पकड़ते हुए कहता है जुनको कि मैं चाहता हूँ प्लीज तुम ऐसा मत करो, और वैसे भी हम दोनों एक दोस्त हैं। और उसका ये बात को सुनकर जुनको भी शर्म आती है, उसका बात को मान जाती है। लेकिन तभी वो घूम कर आती है और अकुटो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अकुटो यहाँ पर थोड़ी ना कम था, वो अपने हाथ के मदद से उसका शॉट को पकड़ लेता है। तभी अचानक से अकुटो का मैजिक अनलिस्ट होने लग जाता है, जो देखकर टीचर उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा लेट हो गया था, और तभी अचानक से उस जगह पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और वो विस्फोट की वजह से सभी का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। और तभी हम लोग जुनको को देखते हैं, जो कि वो विस्फोट की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी पूरे स्कूल में फैल जाता है कि डीमन लॉर्ड स्कूल में आ गए हैं, जहाँ पर वो एक क्लासरूम को भी पूरी तरीके से फोड़ दिया। और तभी हम लोग स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट को देखते हैं, और उसको भी इसके बारे में पता चल गया था। और बाद में जब भी अकुटो अपने रूम पर जाता है, उसके साथ तो वही लड़का रहने वाला है, और वो लड़के का नाम हिरोशी होता है। और वो अकुटो को बड़ा भाई कहकर पुकार रहा होता है। और आगे हिरोशी उसे कहता है तुमने क्लास में काफी बड़ा एक कांड कर दिया है, और इसी वजह से चलो हम लोग जुनको के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। और उसका ये बात को सुनकर अकुटो भी मान जाता है, और वो सीधा गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम लोग जुनको को देखते हैं, और उसका हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी अकुटो खिड़की से ही उसको बुलाने लग जाता है, जो देखकर जुनको अपना कपड़े ना पहन कर ही वो उसके ऊपर भड़क रही होती है। और यहाँ पर जुनको तो काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसी वजह से वो अकुटो के पीछे जाने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ऐसे ही भागते भागते वो दोनों जंगल, जहाँ पर जुनको एक के बाद एक उसके ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है। और तभी अकुटो के पास कीना नाम का एक लड़की आती है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, जहाँ पर वो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर अकुटो भी उसको सारा बात बता देता है। और सारा को सुनकर किनका अपने बचपन के दोस्त की मदद करने के लिए जुनको के साथ लड़ाई करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कुछ भी हो जाए मैं अकुटो के ऊपर तुमको हमला करने नहीं दूंगी। लेकिन अब जुनको भी हार नहीं मानता, जहाँ पर वो उसके ऊपर सीधा अटैक कर देती है। लेकिन उसका अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से कीना अकुटो को गले लगाते हुए कहती है अकुटो जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। और इसी वजह से अकुटो का बाहर दोबारा अनलिश हो जाता है, और उस जगह पे काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से जुनको का पूरा कपड़ा फट जाती है। और तभी अचानक से एक पोर्टल खुलकर कोरोना नाम का एक लड़की आती है, जहाँ पर वो कहती है मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, और मुझे गवर्नर ने भेजी है तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। और आगे ये एनीमे काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और तभी हम लोग को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चर्च पे एक लड़की रो रही होती है, और उसके सामने अकुटो होता है, जो देखकर अकुटो वो लड़की को एक चीज देता है, और वो चीज को लेकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लोग प्रेजेंट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर कोरोनी एक गन को निकालकर जुनको के ऊपर शूट कर देती है, और इसी वजह से जुनको पूरी तरीके से हील हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर जुनको कहने लग जाती है कि तुमने मुझे छेड़ दिया, और ये कहते हुए वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये सारा कुछ देख के मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी, क्योंकि शुरुआत से जुनको बिना कवर में अकुटो का पीछा कर रहा था, और अभी वो उससे ये कहते हुए भाग रहा है कि तुमने मुझे छेड़ दिया, मतलब हद होता है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि कोरो ने एक रोबोट है, और वो गॉड वाले क्लान से एक मिशन लिया है कि वो अकुटो का ध्यान रख सके, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर एक डीमन लॉर्ड बनने वाला है। और ये सारा कुछ सुन के किन अपना कपड़े खोल के वहाँ से भाग लेती है। और तभी हम लोग उसके सर में वही क्लिप को देखते हैं जो कि अकुटो ने बचपन में उसको दिया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकुटो अपने प्रिंसिपल के सामने बैठा होता है, और यहाँ पर उसका टीचर के साथ साथ कोरोने भी थी, जहाँ पर प्रिंसिपल कोरोने से कहते हैं कि तुमने जुनको को हिल कर काफी अच्छा काम किया, और भले ये लड़का फ्यूचर में जाकर डीमन लॉर्ड बनने वाला है, लेकिन इससे भी बड़ा कि वो मेरा स्टूडेंट है, इसी वजह से मैं उसको संभालूंगा। और भले ही और हो और कोई भी चीज हो, ये बंदा मेरी अंडर आता है, इसी वजह से मैं उसको संभालूंगा। और भले गवर्नर ने तुमको कहा है तुमको इसके ऊपर ध्यान देना है, तो मैं तुमको अलाउ करता हूँ, तुम उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो 24 घंटा। और आगे अकुटो अपने टीचर के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर टीचर उससे पूछती है क्या तुमको पता है आखिरकार मैजिक क्या है, जिस पर अकुटो बताता है हाँ माना को कंट्रोल करना और बाकी सब। लेकिन जब से वो कौवे ने कहा कि मैं फ्यूचर में जाकर डीमन लॉर्ड बनने वाला हूँ, तब से ही ऑटोमेटिकली मेरा मैजिक पावर रिलीज हो रहा है। और आगे टीचर उसको एक बुक देते हुए कहती है ये बुक एक फोन का काम करता है, और इसके मदद से तुम किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कॉल लगा सकते हो। और जब भी अकुटो रात के टाइम पे अपना बेड पे लेटा होता है, तभी अचानक से उसके पास कोरोनी आकर कहती है मैं तुमको 24 घंटा देखने वाली हूँ, जिस पर वो कहता है ठीक है अब मुझे सोने दो। और जब भी वो सोने की कोशिश करता है, उसके बेड में कोरोनी भी लेट जाती है। और ये सारा कुछ देखकर अकुटो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ लेटे हुए हो, और इसी वजह से तुम क्या कोई और जगह से मेरे ऊपर नजर रख सकते हो। जिस दिन का कोरोनी एक कबट के अंदर जाकर उसको छुप कर देख रही होती है, और इसी तरीके से वो पूरी रात उसके ऊपर नजर रखती है। और अगले दिन पे जब भी वो स्कूल पे जाने लगता है, उसके पीछे पीछे कोरोनी जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की की, और वो लड़की का नाम फुजिको होता है, और सभी लड़के उसके ऊपर पागल हैं। और तभी अचानक से फुजिको अकुटो से लाइन मारने की
कोशिश करने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है तुम ही हो ना डीमन लॉर्ड और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और अगर तुमको कभी भी मेरी हेल्प पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। और यहाँ पर सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी उसके पीछे पागल होता है। जब भी अकुटो हमने क्लास में आता है सभी देखते हैं कि कोरोनी जो जमीन पे लेटी हुई है और सभी उसको ही देखे जा रहे होते हैं। तभी अकुटो कहता है कि मुझे वॉशरूम पे जाना है और वहाँ पर जाकर ही वो अपना फोन को निकाल के वो सीधा फुनिको को कॉल करता है। दूसरी साइड कोरोने उसके वॉशरूम का बाहर खड़ी होकर सभी का वो चीज देख रही होती है, जहाँ पर वो कहती है आखिरकार तुम लोग का एनाकोंडा इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है। दूसरी साइड हम लोग फुनिको को देखते हैं जो कि कपड़े बदलते हुए उससे बातें कर रही होती है, जहाँ पर अकुटो उससे कहता है मुझे तुमसे पर्सनली मिलना है। तो आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ क्योंकि हर समय मेरे पीछे कोरोने रहता है। जिस पर वो कहती है ये चीज काफी ज्यादा इजी है, तुमको बस कोरोने के पीछे जो पूंछ है वो तुमको खींचना पड़ेगा और ये करते ही वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और इस चीज का फायदा उठाकर तुम मुझसे मिल सकते हो। और आगे जब भी अकुटो खाना खाने के लिए कैंटीन पे जाता है सभी लोग उसको ही घूरे जा रहे होते हैं और इसी वजह से वो चुपचाप खाना खाकर वहाँ से निकल लेता है और आगे वो एक जंगल के अंदर जाने लगता है और उसके साथ साथ कोरोने भी जाने लगती है। तभी वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो कैसे कोरोने का पूंछ को खींचकर उसको डीएक्टिवेट कर सकता है। और इसी वजह से अकुटो सीधा उसका पूंछ को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है उसका पूंछ तो एक छोटा सा व्हाइट कलर का पूंछ होता है। तभी वो उसका पूंछ को खींचने वाला होता है लेकिन तभी उसको कोई फटका मारता है। तभी अचानक से जंगल पे काफी खतरनाक एक डॉग आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका आते हुए देखकर कोरोने उसको शूट कर देती है, लेकिन वो डॉग का दांत ही इतना ज्यादा मजबूत होता है जिस वजह से उसका गोली टूट जाता है। और ये देखकर अकुटो सीधा जाकर वो डॉगी को ऊपर कूदकर गले लगाता है, फिर वो उस डॉगी का पूरा मैजिकल पावर को खींच लेता है जिस वजह से वो एक छोटा सा पप्पी में बदल जाता है। असल में वो डॉगी के अंदर से सारा डिमोनिक माना अपने अंदर खींच लिया था, इसी वजह से वो नॉर्मल हो गया था और आगे वो डॉगी भी वहाँ से चला जाता है। अंत में हम लोग कीना को देखते हैं जो कि ऐसे ही बिना कपड़ों में इधर उधर घूम रही थी और ये लड़की को क्या ही मजा आता है बिना कपड़ों में नंगा घूमने में। और आई नो ये इनविजिबल हो सकती है लेकिन फिर भी। और आगे कोरोने कीना का बैग को उठाने के लिए जा रही होती है और इसी चीज का फायदा उठाकर अकुटो उसका पूंछ को खींच लेता है और इसी वजह से वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है। और तभी उस जगह पर फुनिको भी आ जाती है और उसके साथ बातें करने लग जाती है, जहाँ पर वो कहता है मुझे जुनको से बातें करना है लेकिन वो मेरे ऊपर भड़की हुई है, जिस पर फुनिको कहती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा मीटिंग उसके साथ अरेंज करवा दूंगी और ये लो तुम 2 क्रोसेन की गोली ये अपने पास रखो ये तुम्हारे काम आ सकती है। और आगे फुनिको उसको एक बंदूक देकर वहाँ से चली जाती है और आगे अकुटो दोबारा कोरोनी को एक्टिवेट कर देता है और दूसरी साइड वो डॉगी कीना के पीछे पड़ गया होता है और उसके माथे के ऊपर एक क्लिप को देखकर वो अपने मन में कहता है ये चीज तो मैंने बचपन में एक लड़की को दिया था। और इसी वजह से वो सीधा कीना का पीछा करने लग जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये करने के चक्कर में गलती से वो उसके ऊपर गिर जाता है और ये देखकर कोरोने कहती है कि तुम ये लड़की को छेड़ रहे थे इसी वजह से मैं तुमको पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी कीना कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो तो बस मेरे ऊपर गलती से गिर गया था। और दूसरा हम लोग जुनको को देखते हैं जिसके पीठ में काफी सारे निशान होते हैं और तभी उसको फुनिको का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे कहती है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए अकुटो से मिलो और उससे बातें करो। और ये सुनकर जुनको तो पहले मना कर रही होती है लेकिन बाद में वो मान जाता है। दूसरा हम लोग फुनिको को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हमारा मिशन कामयाब हो रहा है और असल में वो तो एक कटे हुए सर के साथ बात कर रहा होता है जिसका आंखें सिली हुई होती है। और आगे वो कहती है वो समय बस आने ही वाला है जब डीमन किंग मेरा फ्यूचर स्लेव बनेगा। और ये कहकर वो उस कटे हुए सर को किस करती है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो कटा हुआ सर तो उसका भाई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को फुनिको का बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बचपन में एक गुड़िया के साथ खेल रही होती है जिसके अंदर उसके भाई की आवाज की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका भाई आकर वो ले लेता है और आगे हम लोग को पता चलता है कि उसका भाई का डेथ हो गया। और यहाँ पर तो उसकी मॉम उसका भाई को काफी ज्यादा हेट करती थी क्योंकि उसका मदर को ऐसा लगता था कि उसका भाई काफी ज्यादा वीक था, इसी वजह से वो मर गया। फिर हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ चिल कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने भाई को बताने लग जाती है कि कैसे मैंने देखा हमारा डीमन किंग कितना ज्यादा ओवर पावर है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो हिरोशी के साथ नहा रहा होता है और यहाँ पर नहाते हुए वो दोनों बात कर रहे होते हैं। असल में जुनको जस्टिस वाले क्लास से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर वो जस्टिस के लिए सभी लोगों से लड़ती है और ये कहकर हिरोशी वहाँ से चला जाता है। अतः यहाँ पर कोरोनी आकर अकुटो से पूछती है आखिरकार तुम इतने देर से यहाँ पर नहा क्यों रहे हो और क्या सच में तुम लोगों को दूसरे लोगों का एनाकोंडा पसंद है। और आगे अकुटो भी एक कोल्ड ड्रिंक पीकर वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से उसको फुनिको का कॉल आता है, जहाँ पर वो कहती है जल्दी से मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारा मीटिंग जुनको के साथ सेट कर दिया है और मैं तुमको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम डिसिप्लिन कॉमेडी को ज्वाइन कर लो, उससे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी वजह से अकुटो सीधा उस कॉमेडी पे चला जाता है उस कॉमेडी को ज्वाइन करने के लिए। और अकुटो का ये बात को सुनकर वो कॉमेडी का लीडर कहती है ठीक है तुम हमारा कॉमेडी पे ज्वाइन कर सकते हो लेकिन तुम एक डीमन लॉर्ड हो, इसी वजह से हम लोग को बचकर रहना पड़ेगा। और आगे अकुटो अपना क्लास अटेंड करता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है ठीक है मैं आज रात पे जुनको के साथ मिलने के लिए जाऊंगा। फिर वो अपने गन को लोड करता है, जिसके बाद वो कोरोने को डीएक्टिवेट करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक
अचानक से वहाँ पर कीने आ जाती है और उसके साथ चिप्स खाने लग जाती है। और आगे थोड़ी देर बातें करते करते कोरोने कहती है कि मुझे चावल काफी ज्यादा पसंद है और इसी वजह से कीना अपना राइस कुकर यहाँ पर ही छोड़कर जाना चाहती है। और आगे वो चावल के बारे में काफी ज्यादा बातें करने लग जाती है। और तभी कोरोने एक लॉन्चर निकालती हुए कहने लग जाती है तुम इसके अंदर चावल का कुकर को रख सकती हो और मैं उसको पका दूंगी। और आगे कीने यहाँ से जाते हुए वो अपना राइस कुकर उसको ही देकर जाती है। और आगे वो कुटो जैसे तैसे करके कोरोने का पूंछ को खींचता है जिस वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और आगे वो एक अजीब सी जगह पर जाता है जहाँ पर उसको एक चेम्बर खोलना पड़ता है। और आगे वो छुप छुप के उस जगह का बेसमेंट पे पहुंच जाता है। और तभी अचानक से उसके ऊपर 2-3 बंदा हमला करते हैं और उससे कहते हैं तू ही डीमन किंग था है ना, आज हम लोग तेरा मजा चखाएंगे। और ऐसा बोलकर ही वो अकुटो को मारने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अकुटो खड़ा होकर कहता है तो यही है तुम लोगों का पावर, और तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मिलकर मुझे अकेले ही मार दोगे। तभी हम लोग देखते हैं अकुटो के आंखें का नीचे जो निशान था वो बड़ा हो गया है और शायद ये डीमन किंग का ताकत हो सकता है। और अगले सीन में अकुटो एक बंदे का हाथ को काट देता है और यहाँ पर उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी को हराने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर मैजिकल अटैक से हमला करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर अकुटो थोड़ी ना कम था, वो अपना स्पेल के मदद से सारा अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है बाकी लोगों को मजा चखाने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है वो लोगों ने उसका छोटा भाई मतलब हिरोशी को पकड़ के रखा है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है तुम सभी लोगों को इसे छोड़ना पड़ेगा। और ये कहकर वो अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है जिसका मदद से वो सभी का गला को पकड़ के नीचे पटक देता है। और ये सारा कुछ देखकर उनका लीडर सीधा उसके ऊपर चेन से अटैक कर देता है, जो देखकर अकुटो भी अपना मैजिक की मदद से उसका अटैक को रोक देता है। और ये कर वो सीधा वो बंदे के ऊपर अटैक करता है जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर अकुटो का इतना खतरनाक पावर को देख के सभी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दही यहाँ पर जुन को आकर कहते हैं तुम सच में एक बेकार सा लड़का हो, तुम बेफालतू का ये सभी लोगों को मार रहे हो, सच में तुम एक डीमन किंग हो। जिस पर अकुटो बताने लग जाता है ऐसा बात नहीं है, वो लोगों ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया। लेकिन यहाँ पर जुन को कहाँ मारने वाली थी, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। और इसी वजह से वो अपना गन को निकाल देता है उसको शूट करने के लिए, जिसके मदद से कि वो पूरी तरीके से शांत हो जाए। लेकिन उसके गन में तो गोले ही नहीं था। और इतने में जुन को एक स्मोक करते हुए वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर अकुटो भी हिरोशी को पकड़ कर यहाँ से चला जाता है। और ये सारा कुछ देखकर फुनी को कहती है आखिरकार मेरी क्रोसन की गोली गई कहाँ पर। और आगे वो उस क्रोसन की गोली के बारे में बताने लग जाती है ये गोली जो भी फायर करेगा खुद के ऊपर वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा, और इसी वजह से मैंने ये गोली बनाया था और मैं चाहता था कि अकुटो मेरे प्यार में पागल हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरो ने हिरोशी का ध्यान रख रहा था और आगे अकुटो अपने टीचर के पास जाता है और उसके नीचे जो आंखों का निशान था वो अभी छोटा हो गया था। और दूसरी साइड हम लोग जुनको को देखते हैं जो कि अपना तलवार साफ कर रही होती है। और जब भी वो अकुटो के बारे में सोचती है वो शर्माती हुए कहती है भले ही वो एक डीमन लॉर्ड है लेकिन मुझे वो पसंद है। और ये सारा कुछ वो सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी स्कूल में एक इन्फॉर्मेशन आता है कि 4 से 5 बजे के बीच में डिसिप्लिन कमेटी को ये ऐलान दिया गया है कि उन लोगों को हमारा डीमन लॉर्ड को मारना है करीब 1 घंटे में। और इस चीज को लीड कर रही होती है जुन को, जहाँ पर जुन को अपने टीम के साथ सीधा अकुटो के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर सभी मैजिक क्रॉसबो और काफी सारा चीजें अकुटो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अकुटो भी सबसे बच बच के यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जुनको का सारा टीम मेंबर मिलकर अकुटो को घेर लेता है और तभी जुनको आगे बढ़ती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पर अकुटो उससे कह रहा होता है प्लीज तुम मेरे ऊपर अटैक मत करो। लेकिन जुनको बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसका अकुटो भी काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है। लेकिन इस चक्कर में उसके माथे से तो खून निकल रहा था। और तभी जुनको उससे कहने लग जाती है मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम एक डीमन लॉर्ड हो और इसी वजह से तुमको मरना ही होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कीना आकर उसको रोकते हुए कहती है आखिरकार तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, इसमें किसी का भी गलती नहीं है। और वैसे भी जुनको तुम अकुटो से काफी ज्यादा प्यार करती हो है ना। और इस सुनकर जुनको भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और आगे कीना का 2-4 बातें सुनकर जुनको भी बाद में अकुटो के साइड हो जाती है। और इस सारा कुछ देखकर सभी लोग जुनको के ऊपर भड़कने लग जाता है क्योंकि उन लोगों को नहीं लग रहा था कि सच में जुनको अकुटो का गर्लफ्रेंड है। और तभी कीने किसी को सिग्नल देती है जिस वजह से कोरो ने अपना रॉकेट लॉन्चर फायर करती है और उसके अंदर तो चावल था और वो चावल को खाकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और बाद में वो चावल को टेस्ट करने पे कोरोना को पता चलती है कि ये चावल के अंदर एक ड्रग्स है जो कि किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकता है। और आगे वो कहती है मैंने तुम्हारा बंदूक से गोली निकाल के ये चावल के अंदर रख दी थी। और आगे वो बताती है असल में ये गोली डाइवर्ट हो गई थी और इसी वजह से सभी लोग वो बंदे को 6 घंटे तक ही प्यार करते रहेंगे। और दूसरी साइड हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि फुनिको के ऊपर पागल हो गए थे। और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ देख रही होती है। और तभी हम लोग दोबारा पास्ट का सीन को देखते हैं जहाँ पर फुनिको का भाई एक गुड़िया में एक रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और आगे वो एक डेंजन पे चला जाता है और उसके सामने पहले से ही एक बंदा खड़ा हुआ था जो देखकर वो झुककर उससे माफी मांगने लग जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुनिको क्लास के बाहर आकर अकुटो के क्लास का एक्टिविटी को देख रही होती है, जहाँ पर टीचर सभी से कहने लग जाती है जल्दी से तुम लोग एक बंदे को लेके दोनों का ग्रुप
ग्रुप बनाओ और उसके बाद तुम नेक्स्ट एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करो। और ये देखकर पर्पल प्रिंसेस वहाँ से निकल जाती है। तभी हम लोग अकुटो को देखते हैं जो कि हमने लिए पार्टनर ढूंढ रहा होता है। तभी हिरोशी वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसको पहले ही पार्टनर मिल गया था। और आगे अकुटो देखता है कि सभी लोग अपने मैजिकल बॉल से कैच कैच खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जुनको आकर कहती है अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगी। और ये सुनकर अकुटो काफी ज्यादा खुश होता है और जुनको भी दूसरी साइड ब्लश कर रही होती है। और आगे जुनको अपनी मैजिकल बॉल लेती है और एक दूसरे से कैच कैच खेलने लगती है। तभी अकुटो वो मैजिकल बॉल को लेकर कहता है मेरी प्यारी जुनको तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुमको हर्ट नहीं करूंगा। और ये कहकर ही वो उसके ऊपर मैजिकल बॉल फेंक देता है। लेकिन उसका अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और इसी वजह से जुनको भी कपड़े वपड़े सारा फट गए होते हैं। और उसका अटैक के वजह से उस जगह पर काफी बड़ा एक छेद भी हो गया था। और तभी टीचर उसके पास आकर कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत करो, लेकिन तुमको अभी पनिशमेंट मिलेगा। और तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुमको जाना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन चेम्बर में। और इस उनका हिरोशी कुछ कह नहीं पा रहा होता है लेकिन टीचर उसको चप्पल फेंक के मारती है। और आगे दोपहर पे वो अपना बैग रेडी कर लेता है सेल्फ डिसिप्लिन चेम्बर पे जाने के लिए। तो यहाँ पर कोरोना भी क्रीम पफ को खाते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दूसरी साथ हम लोग फुनिको को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कुछ भी हालात में डीमन लॉर्ड को मुझे मेरी प्यार में फंसाना ही पड़ेगा। तभी हम लोग दोबारा पास्ट का सीन को देखते हैं जहाँ पर फुनिको का भाई मर गया था, इसी वजह से उसको कॉफिन में रखा गया था। और यहाँ पर फुनिको तो काफी ज्यादा रो रही होती है। इसी वजह से उसका मॉम कहती है तुम्हारा भाई एक भगोड़ा था, वो डर के मारे वहाँ से भाग गया और इसी वजह से वो खुद ही कमजोर के वजह से मारा गया। इसी वजह से तुम कभी भी कमजोर नहीं बनना। और दूसरी साइड अकुटो सेल्फ डिसिप्लिन चेम्बर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर उसके साथ तो कोरोनी भी थी जहाँ पर वो उसके साथ चिपकी हुई रहती है। और ये देखकर अकुटो उससे कहता है प्लीज तुम चिपको मत। तभी अचानक से वो देखता है उसके सामने खाना हो रहा है। और जब भी वो उस खाने को पकड़ने के लिए जाता है उसके सामने तो कीने था और वो तो पूरा बिना कपड़ों में था। इसी वजह से अकुटो अपना शर्ट उसको दे देता है। तभी हम लोग बाहर पे देखते हैं जहाँ पर फुनिको एक काफी बड़ा बंदूक लेकर खड़ी होती है जहाँ पर वो कहने लग जाती है जब भी मैं ये बंदूक से उसके अंदर फायर करूंगी अंदर पे सभी लोग बेचैन होंगे और बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर मैं अकुटो को अपने प्यार में गिरा दूंगी। और दूसरी साइड अकुटो तो अपने दोनों गर्ल के साथ चिल कर रहा होता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि दीवार के अंदर एक छेद है और उसके अंदर उन लोगों को एक मैप मिलता है जिसके अंदर एक टेजर टाइप का होता है। और ये देखकर कीने तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है वो खजाने को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसको टॉयलेट आ जाता है। इसी वजह से वो दीवार को पीटते हुए कहती है प्लीज कोई दरवाजा खोलो। और ये सारा कुछ देखकर फुनिको सोने लग जाता है, शायद अकुटो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। और इसी वजह से वो जल्दी से जाकर वो गेट को खोल देती है। और वो गेट को खोलकर वो बाहर पे प्राउड होकर खड़ी होती है जहाँ पर वो कहती है आ जाओ मेरे प्यार में मेरे हीरो। लेकिन तभी कीने उसको धक्का मारती हुए यहाँ से निकल लेती है। और सभी को अंदर देखकर फुनिको उन दोनों से पूछती है आखिरकार तुम लोग अंदर पे क्या कर रहे थे और ये कौन सा पेपर है। जब भी वो उस पेपर को देखता है वो चुपचाप वो पेपर को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड हम लोग जुनको को देखते हैं जो कि ऐसे ही बेड पे लेटी होती है। लेकिन तभी अचानक से उसको किसी का कॉल आती है और आगे फुनिको वो मैप अपने भाई को दिखाते हुए पूछती है तुम एक बार ये मैप को देखो और तुमने ये मैप को बनाया है ना। जिस पर वो बताता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं दिख ही नहीं पा रहा हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर फुनिको एक जगह पर खड़ी होती है। लेकिन तभी उसके सामने वही लड़की आती है जो कि छुपकर उस दिन उसको देख रही थी जहाँ पर वो उसे कहती है तुम्हारा मैप हर जगह पर डिस्प्ले हो रहा है। जब भी फुनिको वो मैप जाकर देखती है उसको पता चलता है स्कूल के ऑडिटोरियम में उसका मैप चिपका हुआ रहता है। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है, शायद ये सारा कुछ अकुटो ने किया है। और दूसरी हम लोग अकुटो को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया पे कोरोना के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और वहाँ पर तो हर जगह पर मैप चिपका हुआ रहता है। इसी वजह से वो कहता है आखिरकार ये मैप कौन चिपकाया। तभी उसके पास फुनिको आकर पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और ये मैप को देख के दूसरे सारे स्टूडेंट काउंसिल के भी लोग बोलते हैं अगर ये मैप के बारे में सभी को पता चल गया तो डीमन लॉर्ड इसमें फंस सकता है और वार भी हो सकता है। दूसरे हम लोग कीनो को देखते हैं जो कि उड़ कर ये मैप को चिपका रही होती है जहाँ पर वो कहती है कि सभी लोग ये टीचर हंट में पार्टिसिपेट करो। और दूसरा हम लोग अकुटो को देखते हैं और उसके सामने तो कुछ स्टूडेंट था जिसका हालत काफी ज्यादा खराब होता है। तभी उनमें से एक बंदा वो मैप को दिखाते हुए कहती है कि उस जगह पर काफी खतरनाक एक बीस्ट है और हम लोग वो जगह पर इसलिए गए थे क्योंकि हम लोग को वो टीचर चाहिए था। और आगे अकुटो लिली के पास जाता है जहाँ पर लिली उसे कहती है तुम बाहर जाओ और सभी लोगों को बोलो कि सभी लोगों को ये टीचर वाला सीन बंद करना चाहिए क्योंकि वो टीचर को ढूंढना काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से अकुटो भी बाद में एक स्पीच रखता है जहाँ पर वो सभी से कहता है प्लीज तुम लोग ये टीचर काम मत करो क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनकर तभी हिरोशी कहने लग जाता है हमारा डीमन लॉर्ड ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद जाकर ये पूरा टीचर को चुराना चाहता है। और उसका ये बात को सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। तभी अचानक से उसके पास वही लड़की आती है जिसका नाम इको था जहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करके उसके ऊपर बैठ जाती है जहाँ पर वो कहने लग जाती है हमें वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा आखिरकार अकुटो ऐसा क्यों कह रहा है। और शायद डीमन लॉर्ड ने वहाँ पर कुछ ट्रैप बिछाया है ये कह करीब वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरा अकुटो भी उस जगह पर जाकर देखना चाहता था आखिरकार उस जगह पे क्या है। और इसी वजह से वो उस जगह पर जाने के लिए फुनिको से वो बातें कर रहा होता है। और सारा कुछ सुन के
फूनी को भी बाद में उसको और एक बंदूक देती है, जहाँ पर वो उसको और एक गोली देते हुए कहती है जब भी तुम ये गोली से किसी के ऊपर अटैक करोगे वो तुम्हारा बात मानने लगेगा। और आगे अकुटो भी उस जगह पर जाने के लिए अपने टीम के साथ निकलने वाला ही होता है, तभी अचानक से इको आकर उसके ऊपर बैठ जाती है और वो तो उसके साथ जाना चाहता था, इसी वजह से वो पूरा टाइम उसके ऊपर ही बैठी होती है। और आगे वो लोग चलते चलते एक डेंजर के पास चले जाते हैं और आगे अकुटो वो मैप को देखकर वो डेंजर के अंदर चला जाता है और तभी उसको पता चलता है कि इसके अंदर एक बंदा है जिसका नाम यामामोटो है और इन लोगों को अभी उसका ग्रेव को ढूंढना है। और जब भी वो उसके अंदर घुसता है उस जगह पे तो हर जगह पर मैजिक ही मैजिक था और जब भी वो लोग अंदर घुसते हैं वो लोग देखते हैं वहाँ पर तो पर्पल कलर का एक ग्रेवियर होता है और उस जगह पे काफी सारे टूमस्टोन है और इसी वजह से वो लोग सर्च करने लग जाते हैं कि यामामोटो का टूमस्टोन कहाँ पर है। और ये देखकर इको उससे कहते हैं तुम तो एक डेमन लॉर्ड हो ना, तो आखिरकार तुम ये चीज आसानी से क्यों नहीं ढूंढ सकते हो। जिसका अकुटो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है मैं डेमन लॉर्ड नहीं हूँ और मुझे डेमन लॉर्ड मत कहो। और ये कहकर वो एक टोर्नेडो वाला डेमन के ऊपर शूट कर देता है। बाद में जब भी जुनको अकुटो के रूम पर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर अकुटो तो नहीं है और इसी वजह से वो सीधा किने के पास चली जाती है और वहाँ पर तो वो सो रही होती है और इसी वजह से वो उसको उठाकर उससे पूछती है जल्दी से बताओ आखिरकार अकुटो कहाँ पर है। जिस पर वो कहती है अकुटो तो इको के साथ कहीं पर गया है। और जब भी वो सुनती है कि वो किसी और लड़की के साथ है वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और दूसरी साइड इको अपना तलवार को निकालकर वो टोर्नेडो वाला डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है वो तो उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता। और इसी वजह से वो एक्टिंग करते हुए अकुटो से कहती है प्लीज तुम मेरी मदद करो। और इसी वजह से अकुटो जल्दी से अपना बंदूक को निकालकर वो टोर्नेडो वाला डीमन के ऊपर शूट कर देता है और इसी चीज का फायदा उठाकर इको दोबारा उसके ऊपर बैठ जाती है तो वो टोर्नेडो भी बैट बनकर वहाँ से उड़ जाता है। और आगे उन लोगों को यामामोटो का ग्रेव भी मिल जाता है जिसके अंदर से उन लोगों को वही रिकॉर्डिंग मिलता है। जब भी अकुटो वो रिकॉर्डिंग को चालू करता है उसको पता चलता है कि इक्विपमेंट रिसर्च फैसिलिटी में तुमको 3 चीज ढूंढना है और तुमको अगर वो 3 चीजें मिल गई तो तुमको एक गाना बजाना है और उसके बाद तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और ये बात को सुनकर उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरी फूनी को भी ये डॉल को देखकर समझ जाती है कि ये वही डॉल है जो कि उसके भाई ने उससे छीना था और इसी वजह से वो ये सारा कुछ अपने भाई से पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर फूनिको का भाई कहता है हाँ ये मेरा ही आवाज है और मैंने ही मरने से पहले ये रिकॉर्डिंग को किया था। और उसका ये बात को सुनकर फूनिको भी बाद में रोने लग जाती है और तभी उसके पास कीने आ जाती है और वो तो पूरा बिना कपड़ों में था। और ये सारा कुछ देखकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ और तभी वो कहती है हम लोगों को जाकर अकुटो से मिलना चाहिए। ये कहकर वो उसको लेकर जाती है और दूसरी साइड जुन को भी भागती हुए उसके पास जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो एक टैब में फंस जाता है। और दूसरी साइड हम लोग अकुटो के टीम को देखते हैं जो कि एक एंशिएंट सिटी के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं जहाँ पर काफी सारे आर्मर होते हैं। और ये देखकर हिरोशी तो काफी ज्यादा डर गया था जिस वजह से अकुटो कहता है ज्यादा टेंशन मत करो। और तभी अचानक से एक आर्मर अकुटो के ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर अकुटो भी ठीक टाइम पे उसके ऊपर अटैक करके उससे बच जाता है। और दूसरी साइड हम लोग हिरोशी को देखते हैं और वो भी अपना छोटा सा एक तलवार लेकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और वो उसको मारे इससे पहले अकुटो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसका अटैक को रोक देता है बस एक ही उंगली के मदद से। और आगे अकुटो उसका वेपन को लेकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है जिस वजह से वो भी चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और उसका ये पार को देखकर बाद में हीरो से भी उसका तारीफ करने लग जाता है। जिसके बाद उन लोगों को एक फोन मिलता है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग था जहाँ पर ये लिखा था कि तुम लोगों को और एक केव के अंदर जाना है। और ये देखकर कोनोनी 2 स्टील के रॉड को निकालते हुए कहती है हम लोग इसका इस्तेमाल करके वो गुफा को ढूंढकर उसके अंदर जाएंगे। और आगे वो लोग वो केव को ढूंढकर उसके अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर जाने पे उन लोगों को एक हॉट स्प्रिंग मिलता है और उसका टेम्परेचर तो 41 डिग्री होता है। इसी वजह से वो लोग उस हॉट स्प्रिंग पे नहाने लग जाते हैं। और असल में अकुटो तो उसके अंदर कुछ चीज ढूंढने के लिए अंदर पे गया था और वो उस चीज को ढूंढ ही रहा होता है तभी इको आकर उसके साथ चिपक जाती है। और दूसरी साइड जुन को भी उसी हॉट स्प्रिंग पर नहा रही होती है और असल में वो जो टैप पे गिर गया था उसके अंदर तो वही हॉट स्प्रिंग था। और तभी इको उसके सामने आकर कहने लगती है तुम ही हमारा सेकंड डेमन लॉर्ड होने वाली हो और इसी वजह से चलो हम लोग टीम अप करते हैं और एक साथ अगला काम करते हैं। और उसको अकुटो के साथ देखकर वहाँ पर जुन को भी आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और बाद में जब भी वो रियलाइज करता है कि वो बिना कपड़ों में है वो सीधा हॉट स्प्रिंग पर कूद जाती है और आगे जुन को और इको के बीच में फाइट होने लग जाती है। और वो लोग फाइट कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर एक डॉगी आ जाता है और वो सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर अकुटो भी उसको एक मुक्का मारकर दूर कर देता है, लेकिन वो डॉगी भी हार नहीं मानता है जहाँ पर वो अकुटो को काट लेता है। और आगे अकुटो जुनको के पास जाकर उससे कहता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर अकुटो तो सबको छोड़ के उसको ही चूज किया था जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी वजह से दूसरी साइड इको तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है जिस वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले वो अकुटो को एक चाबी देते हुए कहती है तुम काफी बड़ा बेकार इंसान हो, आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज नहीं किया। और दूसरी साइड जुन को भी हमने कपड़े पहन के उसके साथ बातें करने वाली होती है। तभी अचानक से कीने और फूनी को उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो दोनों मिलके वो डॉगी को भी सुला दिया होता है। और आगे सभी एक साथ मिलके सारा क्लो को एक साथ मिक्स करते हैं जहाँ पर फूनी को कहने लग
लग जाती है कि ये सारी की सारी चीजें मेरे भाई का है। और आगे वो बताती है किसी रीजन की वजह से उसका भाई मारा गया। और आगे फुनी को जब भी वो चाबी को घुमाता है उन लोगों के नीचे एक पोर्टल खुल जाता है। और देखते देखते वो लोग एक नई जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो स्टूडेंट काउंसिल का लीडर होता है जिसका नाम लिली था, जहाँ पर वो उन लोगों से कहने लग जाती है तुम लोगों ने मेरा टेस्ट पूरा कर दिया है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दूंगी। और आगे हम लोग को पता चल जाए जो डॉगी था वो असल में स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर था। तो यहाँ पर सभी कहने लग जाती है तुमने ये मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसी वजह से तुमको एक प्राइज मिलेगा, जहाँ पर लिली तुमको एक किस करने वाली है। और यहाँ पर लिली भी अकुटो को किस करने वाली होती है, लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाकर फुनी को इसके अंदर चली जाती है। और जाती है वो कहने लग जाती है ये वो डीमन किंग का रूइंस है जिसके अंदर मैं जाना चाहता था। और ऐसा बोलकर ही वो सीधा उसके अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तब तक के लिए सायोनारा।